हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिविंग केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स एक स्मॉल हम लोग का 11th क्लास का जो चैप्टर है, ठीक है, उसको हम लोग कवर करेंगे, पूरा चैप्टर कवर करेंगे। लेकिन आज की वीडियो हम लोग एकदम शॉर्ट रखे हैं, इंट्रोडक्टरी है। तो आइए देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो वो सारे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है हम लोग का सैचुरेटेड, दूसरा आता है हम लोग कौन सैचुरेटेड, थर्ड आता है हम लोग का एरोमेटिक। तो ये जो हम लोग डिवाइड करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड टाइप है, ठीक है। दो कार्बन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है उसके आधार पे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक, ठीक है। तो सैचुरेटेड को पहले देखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उसमें हम लोग को कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। कितने भी कार्बन का चेन हो उससे हम लोग को मतलब नहीं है, बस कार्बन कार्बन के बीच में जितने भी चेन हो सबके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आता है कि जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो या तो डबल होगा या तो फिर ट्रिपल होगा। तो या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। वैसे ही हम लोग का एरोमेटिक होता है, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल केस होते हैं जिसमें साइकिल प्रेजेंट होता है। तो साइक्लिक कंपाउंड होता है उसमें हम लोग का अनसैचुरेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, एरिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एरिन्स भी बोलते हैं। तो आते हैं हम लोग सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में हम लोग का आता है एल्केन। एल्केन आता है इसमें, ठीक है। अनसैचुरेटेड में आता है हम लोग का दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। एक होगा हम लोग का एल्कीन, एक हो जाएगा हम लोग का एल्काइन, ठीक है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हम लोग बेसिक से पहले से भी नाम सुने होंगे, ठीक है। होपफुली आप लोग सुने होंगे, मैं तो सुना हूँ, ठीक है। तो एल्केन जो होता है इसका जो रूट होता है, ठीक है, रूट नेम होता है हर चीज का, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे रूट लिख लेता हूँ। रूट नेम, ये जो रूट नेम दिया जाता है वो कार्बन के नंबर्स पे दिया जाता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है मेथ, ठीक है, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। तो ये हम लोग का होता है रूट, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग कोई एल्केन ले लेते हैं जिसमें दो कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, दो कार्बन प्रेजेंट है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोल देंगे एथ, ठीक है। और एथ जो है हम लोग का क्या है, रूट नेम है, ठीक है। और उसके साथ सफिक्स जुड़ता है, तो एल्केन के साथ लास्ट में सफिक्स जो जुड़ता है वो होता है एन, ठीक है। जैसे यहाँ पे एथ था हम लोग का दो कार्बन वाला, ठीक, तो क्या हो जाएगा, एथेन, एथेन हो जाएगा, ठीक है। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग कार्बन नंबर यहाँ पे लेते हैं 3, तो 3 कार्बन नंबर हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का 2n, 2 इंटू 3 6 + 2 8, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3 नंबर कार्बन के लिए प्रोप, तो प्रोप हो जाएगा हम लोग का रूट नेम और एन आ जाएगा उसके साथ सफिक्स, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा नाम, ठीक है। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। फिर हम लोग देखते हैं एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n,
ये होता है एल्किन का फॉर्मूला। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे कार्बन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है, 4 ले लेते हैं, तो हो जाएगा इसका C4 और H2N है, तो 2 × 4 तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा इसका, कितने नंबर है, 4 नंबर कार्बन है, तो ब्यूट, ठीक है। और इसका जो सफिक्स आता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इसका सफिक्स जो आता है वो आता है इन लास्ट में, ठीक है। एल्कीन के लिए आता है इन, तो क्या नाम बन जाएगा यहाँ पे, ब्यूटीन, ठीक है। ऐसे हम लोग देख लेते हैं एल्काइन का। तो एल्काइन जो होता है वो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेनली हम लोग का एक तो मिनिमम होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n-2, ये हो जाएगा हम लोग का एल्काइन का बेसिक फॉर्मूला। जैसे हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल में कार्बन नंबर 6 लेते हैं, ठीक है। कार्बन नंबर 6 फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, कार्बन 6, n का वैल्यू 6 रखते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। H2n, तो 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12 - 2 10, तो H10, कितने नंबर ऑफ कार्बन, 6 के लिए यहाँ पे हेक्स। तो अच्छा, इसके लिए जो सफिक्स होता है वो होता है आइन, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्साइन। अब आते हैं हम लोग एरोमेटिक पे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एक स्पेशल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसमें हम लोग का डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, और सिंगल बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा। जैसे कि हम लोग एलियंस का बात करते हैं, हाँ, इसमें एक प्लीजेंट ओडर होता है, ठीक है। इस प्लेजेंट ओडर के कारण ही हम लोग इसको स्पेशल स्मेल आता है, उसी के कारण हम लोग इसको एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब होता है एरोमा, मतलब खुशबू, ठीक है। तो प्लेजेंट ओडर आता है, इसलिए इसका नाम होता है एरोमेटिक, और ये फुल्ली अनसैचुरेटेड होता है, फुल्ली अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे एग्जांपल में लिख लीजिएगा बेंजीन, ये होता है उसका स्ट्रक्चर। बेंजीन यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। एक स्पेशल केस होता है जिसमें हम लोग का ये जो डबल बॉन्ड होता है वो मूव करने लगता है, ठीक है, इसलिए हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं यहाँ पे। और एरोमेटिसिटी का कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अक्कल रूल को फॉलो करता है, 4n+2, 4n+2 रूल को भी फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पे एरोमेटिक होते हैं ये। तो ये आप लोगों का बेसिक हो गया, इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया हाइड्रोकार्बन्स का। होप ये आपको जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है वो आपको इजी लगा हो और समझ में भी आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो इसके आगे का भी मैं बनाते रहूँगा। जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग का रिएक्शन होगा इसका, इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं तो वो पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।